डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे। तो हम इस वीडियो में क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 3 का 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम्स में बोर्ड द्वारा पूछा जा चुका है और आने वाले बोर्ड में पूछा जा सकता है। इसीलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना प्रश्न आपका सही होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। तो आपका ऑप्शन आपके सामने है क्लोन, फ्रांसीसी, शासक वर्ग, जनरल। तो बता दें आपको आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो बता दें ऑप्शन आपके सामने है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। तो बता दें आपको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है कि होआ होआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। होआ होआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है हनोई समझौता कब हुआ था। हनोई समझौता कब हुआ था। बता दें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 6 मार्च 1946। 6 मार्च 1946 को हुआ था हनोई समझौता। 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो बता दें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है हिंद चीन में पहुंचने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। हिंद चीन में पहुंचने वाले हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। अगला प्रश्न आपका है हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। क्या होगा, पुर्तगाली हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। मतलब भारत में आने वाला प्रथम व्यापारी था पुर्तगाली। ठीक है। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे। तो आपका आंसर होगा 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ई फान बोई चाऊ। फान बोई चाऊ जो थे ये द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के राइटर थे, लेखक थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहा था देखिएगा जेनेवा समझौता कब हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ था 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। कौन इसमें उपभोक्ता उद्योग है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चीनी उद्योग जो है एक प्रकार का उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग का मतलब उसको हम खाने का इस्तेमाल करते हैं, उपभोग करते हैं, इसलिए चीनी हो गया उपभोक्ता उद्योग। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन आपके सामने है। तो बता दें खिलौना जो है एक प्रकार का छोटे पैमाने का उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है। अगला देखिए इनमें से किस गैस का रिसाव से भोपाल में त्रासदी हुई थी। भोपाल में त्रासदी जो हुई थी वहाँ पे कौन सा गैस रिसाव हुआ था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिसके कारण भोपाल में त्रासदी हुई थी, याद रखिएगा 1984 में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि भारत में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना कहाँ खोला गया था। भारत में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना कहाँ खोला गया था। तो आपका आंसर होगा चेन्नई में। कहाँ खोला गया था, चेन्नई में, जो पड़ता है तमिलनाडु में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सिलिका नगर किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा बंगलुरु। बंगलुरु को कहा जाता है भारत का सिलिका नगर, याद रखिएगा। बंगलुरु को कहा जाता है भारत का सिलिका नगर। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है आपका कि दम घोटू गैस किसे कहा जाता है। किस गैस से दम घुटता है। तो आपका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब बोले CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 बोल देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो CO को यानी कि कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो दम घोटू गैस है। इस गैस से दम घुटता है और इस गैस से आदमी की मृत्यु हो जाती है। दम घुटने से, दम घुटेगा तो सांस नहीं ले पाएंगे और मृत्यु हो जाएगा। तो बहुत खतरनाक गैस है CO, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ऑप्शन आपके सामने है, बता दें इसका आंसर जो होगा ब्रिटेन होगा। क्या होगा, ब्रिटेन। क्या होगा, ब्रिटेन।
ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दल की नींव पड़ी, मतलब शुरुआत हुई, याद रखिएगा। भारत में सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? भारत में सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो आपका आंसर कांग्रेस होगा, जिसकी स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था, याद रखिएगा। 1885 में, क्या बोले? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय। तो यहाँ पे आप ये याद रखना कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो कांग्रेस, याद रखिएगा, ठीक है, जिसकी स्थापना 1885 में किया गया था। देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है कि इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण कौन करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय, मतलब कि क्षेत्रीय दल कौन है, राष्ट्रीय दल कौन है, ये किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? तो आपका आंसर होगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग ये पता निर्धारण करता है कि कौन सा दल क्षेत्रीय होगा या राष्ट्रीय होगा। अगर देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत जो थे किसान यूनियन के नेता थे, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी प्रश्न बता रहे हैं आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीका से देखिएगा प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है ना, अगला प्रश्न कहता है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का डी हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी राजस्थान से। और सूचना का अधिकार की जो कानून बना था 2005 में, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना था? 2005 में। और सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में। भारत आज़ाद हुआ उसके एक साल बाद। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में, याद रखिएगा। और देखिए अगला प्रश्न आपके क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल के आधार पर ही लोग जो है ना, नेता जो है चुनाव लड़ते हैं और अपना सरकार बनाते हैं। तो राजनीतिक दल को ही कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण, यानी मेन जो है लोकतंत्र में राजनीतिक दल होता है, इसलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, मेन चीज़ है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, अगला प्रश्न आपके सामने कहता है कि प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ था? प्राचीन काल में किस धातु का प्रयोग मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा हुआ था? याद रखिएगा सोना तथा चांदी। चांदी तथा सोना बोलिए, सोना जैसे चांदी, यानी कि सोना चांदी का प्रयोग प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा हुआ था मुद्रा के रूप में। और अगला प्रश्न आपका है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो आपका आंसर होगा वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा आपका जो है मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। तो देखिएगा अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक माने संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो आपका आंसर होगा पत्र मुद्रा। क्या होगा? पत्र मुद्रा को कागजी मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि पत्र मुद्रा जो होता है कागज का बना होता है, इसलिए पत्र मुद्रा को हम लोग कागजी मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान मतलब अर्थव्यवस्था घूमता है, या किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो आपका आंसर होगा मार्शल। प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था घूमती है, अर्थव्यवस्था घूमती है। ये प्रोफेसर मार्शल का कथन, याद रखिएगा। और देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे दिया जाता है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा मुद्रा को। मुद्रा के द्वारा ही अभी जो है पूरा विकास हो रहा है तेजी से। आधुनिक युग मतलब ये जो वर्तमान में समय चल रहा है, ये पूरा जो विकास हो रहा है, इसके प्रगति का श्रेय किसे दिया गया है? तो मुद्रा को। मुद्रा के बिना इतना विकास नहीं हो सकता था, इसलिए आधुनिक युग को प्रगति का श्रेय मुद्रा को दिया गया है। अगला देखिएगा,
आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहा जाता है कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा 29 का बचत। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 3 का 30 ऐसे प्रश्न को देखा जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसलिए आप अच्छी तरीक़ा से वीडियो के एक बार अगर याद नहीं होता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप टेस्ट दिए हैं, शुरू से अंत तक दिए बताए हैं कितना कौन सा सही आंसर है, तो कमेंट बॉक्स में यही बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है। और इसी तरीका के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। साइंस का पूरा कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो के बारे में जानकारी मिले। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें हम आपके पास समय के अनुसार पहुँचे और वीडियो को आप फायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।